अस्सलाम नाज़रीन, आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज पे एक और लैकलस्टर डे विटनेस किया जा रहा है। लो वॉल्यूम के साथ हम डल एक्टिविटीज देख रहे हैं। लास्ट वीक आपके इल्म है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटिंग देखने में आई थी। खासतौर पे फ्राइडे हमने देखा था कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने में आया था। इसाक डार साहब के अमेरिकन विजिट कैंसिल होने के बाद इंतहाई अहमियत का हामिल ये विजिट था, जिसमें उनकी IMF के हुकाम के साथ साथ वर्ल्ड बैंक के हुकाम के साथ भी मुलाकात तय थी। बहरहाल आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जब हम देख रहे हैं आगाज से ही मार्केट एक डल एक्टिविटीज शो कर रही है और साथ साथ हम देख रहे हैं मार्केट खुलने के बाद मुस्बत अंदाज में भी 140 पॉइंट प्लस तक गई तकरीबन, और 40,183 का हाई करने के बाद मार्केट में सेलिंग देखने में आई। और इस वक्त तक जब हम ये रिकॉर्ड करें 39,992 का लो मार्केट विटनेस कर चुकी है। तकरीबन 57 पॉइंट मार्केट नेगेटिव जाने के बाद इस वक्त 13 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रही है। 40,036 के लेवल के ऊपर मार्केट चल रही है और वॉल्यूम सिर्फ 4.5 करोड़ शेयर इस वक्त तक रिकॉर्ड किए गए हैं। और खासतौर पर जो एक्टिविटीज़ हो रही है ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स के अंदर हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स ही ऐसे हैं, OGDC, PPL, PSO एंड पॉल के स्टॉक्स जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, जो भी मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं उनको लेकर ड्राइव कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी के स्टॉक पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, वरना ये टॉप के ऊपर ही थे। और फिर साथ साथ आज कुछ बेहतर एक्टिविटीज़ जो देखने में आ रही हैं फर्टिलाइजर के स्टॉक्स के अंदर नजर आ रही हैं। ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट्स हैं वो रेंज बाउंड टू नेगेटिव ही है। और अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट ने 40,000 का जो इंडेक्स बैरियर है उसको मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। हमें लग रहा है कि अगर मार्केट ने 40,000 से ऊपर ट्रेड करती है तो आप मार्केट में एक अपसाइड मूव देख सकते हैं, 40,300 तक मार्केट आ सकती है। अदरवाइज अगर 40,000 ब्रेक किया मार्केट ने तो पहला पड़ाव हमें लग रहा है कि 39,800 पे एक सपोर्ट नजर आ रही है, फिर उसके बाद 39,550 पे एक सपोर्ट नजर आ रही है। वहाँ कुछ एक्यूमुलेशन करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को। ओवरऑल अगर हम खबरों का जायजा लें तो आज काफ़ी ज़्यादा सियासी मैदान में हिचकान हमें लग रहा है कि हिजान की सी कैफियत है। मुल्क में ऑलरेडी एक माशी बहरान चल रहा था, सियासी बहरान चल रहा था, और अब एक अदालती बहरान भी हमें सामने नज़र आ रहा है। जजेस में भी कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं। फिर उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को जो आज डेडलाइन दी गई थी कि आपने इलेक्शन कमीशन को पेमेंट करनी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये सारे मामला पार्लियामेंट में ले जाने का ऐलान किया है। तो उसके बाद लग रहा है कि जो सियासी दर्जा हरारत है वो फर्दर इंक्रीज होगा। अगर इकॉनमी साइड पे बात करें तो जो सेक्रेटरी ख़जाना साहब हैं वो इस वक्त अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां उनके IMF और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से मुलाकात होगी। साथ उनके स्टेट बैंक के गवर्नर साहब की सुनने में आ रहा है कि वो भी साथ जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, और पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इंतहाई ज़रूरी है IMF का। वो हो जितना जल्द होगा हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरात भी मंडलाएंगे और हमारी मईशत भी थोड़ा आगे बढ़ सकी। इसी खदशात का इज़हार किया है US थिंक टैंक ने, जिनकी आज रिपोर्ट आई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप और बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बाद डिफ़ॉल्ट के खतरात का सामना है। ये का इंतहाई नेगेटिव रिमार्क्स है। कंटिन्यू आप देख रहे हैं पिछले 4 से 6 माह हो गए कंटिन्यू रिमार्क्स पाकिस्तान के बारे में आ रहे हैं। कभी पाकिस्तान की रेटिंग्स कम हो जाती हैं मूडीज़ और की जानिब से, फिर कभी पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल मैगजीन जब नेगेटिव फोरकास्ट करते हैं तो हम इसका जो दबाव है हमारी कैपिटल मार्केट पे पड़ता है, फिर साथ साथ हमारे रुपए के ऊपर भी पड़ता है। हमारा रुपया कंटिन्यू डिक्लाइन साइड के ऊपर है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं फर्दर पाकिस्तानी रुपए पे प्रेशर फोरकास्ट किया जा रहा है आने वाले दिनों में। यही वजह है कि आज 1 रुपये से ज़ायद कमी इंटरबैंक में हम फिर देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो रेमिटेंसेस बाहर से हमें पाकिस्तानी भेज रहे हैं उनमें हम देख रहे हैं कि 9 महीने की अगर बात की जाए तो मैसिव डिक्लाइन देखने में आ रहा है। तकरीबन $3 अरब शॉर्ट हुए हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करें 2022 में तो हमें तकरीबन $23 अरब से ज़ायद हमें रिसीव हुए थे 9 माह में, लेकिन इस साल हमें 9 माह में तकरीबन $20 अरब के करीब रिसीव हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है एक ऐसे वक्त में जबकि हमारी इंपोर्ट बिल हम किसी तरह से रोकने में कामयाब हुए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट हम किसी तरह से कंट्रोल करेंगे, लेकिन रेमिटेंसेस अगर नहीं बढ़े यहाँ से तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उम्मीद ही की जा सकती है आने वाले दिनों में जिस तरह से ईद फेस्टिवल है, फिर बकरा ईद के फेस्टिवल्स हैं, तो बाहर से हमें कुछ रेमिटेंसेस मौसूल होंगे। फिर साथ ही हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इन्फ्लेशन बावजूद इसके कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है फिर भी हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। रमज़ान में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई साइड के ऊपर देखने में आ रही है। एडिशनल प्रेशर होता है रमज़ान में, इसका सब चीज़ों का असर हमारी कैपिटल मार्केट पर भी पड़ रहा है, हमारे रुपए पे ही पड़ रहा है और हमारी मईशत पे ही पड़ रहा है। ज़रूरत इस हम की कि किसी तरह मुल्क में सियासी बहरान का खात्मा हो और IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान जाए, जिसके बाद ही आप कुछ देख सकें हमारी कैपिटल मार्केट में बेहतरी आएगी।